मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही में इंडियन होटल्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 30% उछाल देखने को मिला, वहीं आमदनी भी 17% बढ़ के आई है। कंपनी के मार्जिन 33% से बढ़ के 34.6% रहे। चौथी तिमाही और पूरे साल में भी अगर आप देखेंगे तो FY24 काफ़ी शानदार गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO पुनीत चटवाल जी है। पुनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले एक मुझे बिग पिक्चर चाहिए। एनुअलाइज रिजल्ट में देख रहा हूँ तो FY23 से FY24 काफ़ी बेटर आया है। 16-17% रेवेन्यू ग्रोथ है और 20% ऑपरेटिंग नंबर्स बढ़िया निकल के आए एबिटा में, और मार्जिन थोड़ा सा लेकिन इम्प्रूव हुआ है। यहाँ से आगे जो हम लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत शानदार ग्रोथ रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, क्या ये मैच्योर हो रही है या अभी भी ग्रोइंग है ये? बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारा जो सेक्टर है ये अब हाई ग्रोथ मोड में रहेगा। इसकी वजह है जो भी हमारा देश में हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है, और नए नए जो डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और नए नए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, ट्रेन्स में, नए नए एयरपोर्ट्स में, नए एयरक्राफ्ट्स जो एयर इंडिया और इंडिगो और अकासा खरीद रहे हैं, तो इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है और इस चेंज की अभी सिर्फ शुरुआत है। इसमें अगर आप और ऐड करते हैं भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो जैसे कन्वेंशन सेंटर्स, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे 1000, 2000, 3000 लोगों का कन्वेंशन करने के लिए, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मेरे को तो ऑप्टिमिज्म नजर आता है कि अभी जो है ये एक शुरुआत है ऑफ अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स, और आई थिंक ये 2020 मैच नहीं है, ये मोर लाइक अ टेस्ट मैच है। मैच की तरह है ये और अभी लंबा चलेगा। FY24 में ऑक्यूपेंसी आपकी 75% थी। क्या ये ऑप्टिमम लेवल होता है या इससे भी ऊपर जाने की संभावना रहेगी? 25 ऑन द एवरेज पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा लेवल है। मेट्रोज में 80 प्लस हो सकता है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, और जो आपके लेजर डेस्टिनेशंस होते हैं उसमें 65 to 70, क्योंकि उसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आई थिंक 75 इंडिया के लिए बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी लेवल है। और जो आपने जो पहले जो सवाल किया था उसका एक और जवाब भी कि हमने पिछले साल 20 होटल खोले, इस साल हम 25 और खोलेंगे। तो हमारा जो नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, ये हमारे एक स्ट्रैटेजी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होटल्स में, एंड 30% जो हमने गाइडेंस दी है नए बिजनेसेस में 30% केगर पे ग्रो करने का, इससे हमारे को काफी और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए। पुनीत जी, FY23 से FY24 को अगर हम एनालाइज कंपेयर करें तो एवरेज टैरिफ कितना आपने लिया ऑक्यूपाइड रूम का, और कितना बढ़ के आया 24 में 23 के मुकाबले? देखिए, वो तो हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो है उसमें, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेट एंड ऑक्यूपेंसी में। और इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर ब्रांड के साथ इसको लेना पड़ता है कि ताज में कितना है, जिंजर में कितना है। अब जिंजर में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 34% ग्रोथ है ये हमारी जिंजर ब्रांड में, क्योंकि वो एक शुरुआत में है। सो एक होता है मेच्योरिटी ऑफ अ ब्रांड, उन ब्रांड्स में बेस बहुत हाई होता है तो उसमें आपका परसेंटेज ग्रोथ कम होगा पर एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा होगा। जिंजर में परसेंटेज अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और एब्सोल्यूट अमाउंट कम होगा। तो ऑल इन ऑल जो है हमारा जो भी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं उसमें वी आर वेरी प्लीज्ड, एंड वी आर, ये जो आप जो परसेंटेजेस आपने शुरू में जिक्र किए थे, ये बड़े हाई लेवल पे हैं। सी 33% एबिटा मार्जिन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर is world leading margin, it's not a India leading margin only, क्योंकि हमारे businesses लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, केप टाउन, सैन फ्रांसिस्को, तो इसको जब कंबाइन करते हैं तो 33-34% जो आया है, और अगर स्टैंड अलोन में लेते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 42%। तो इसलिए these are industry leading margin, इसको मेंटेन भी करें हायर लेवल ऑफ रेवेन्यू पे, तो ये हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा है।
ये मेंटेन होगा। अच्छा, आपने बताया कि सर 25 और नए ऐड करेंगे आप होटल्स। तो आजकल रिलीजियस टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, तो जो अभी नया एक डेस्टिनेशन ऐड हुआ है अयोध्या, और उससे थोड़ा पहले वाराणसी, इन सब में क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? और अयोध्या में हम ऑलरेडी 2+1 3 होटल अनाउंस कर चुके हैं और एक और फाइनलाइजेशन पे है, तो हमारे 4 ब्रांड्स तो अयोध्या में पक्का आने वाले हैं। और बनारस में हमने ऑलरेडी गाइडेंस दे रखा है, हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ताज गेंजेस का साइज डबल हो रहा है। वहाँ हमने नदेसर पैलेस में भी 4 नए स्वीट्स ऐड किए हैं, नया स्पा ऐड किया है। और हम लोग के जो ब्रांड्स हैं, they are present in 50 plus spiritual destinations totaling 60 hotels also। जैसे हमारे तिरुपति में 2 होटल्स हैं, कटरा में 2 होटल्स हैं। सो इसलिए ये जो अयोध्या की वजह से मे भी इसकी चर्चा थोड़ी ज्यादा हुई है पिछले कुछ महीनों में, बट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन एक हमारी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पिछले 30-40 साल से। सो वी आर दैट्स व्हाई प्रेजेंट इन 50 प्लस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। ये जो अयोध्या में आप 4 खोलेंगे, इसमें सभी तरह के ब्रांड रहेंगे या केवल ताज? ताज के लिए अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो इस बारी हमने अनाउंस किया है, री इमेजिन गेटवे सिलेक्शंस, एक विवांता और एक जिंजर। तो ये 4 का ऑलमोस्ट 3 इसमें से पक्के साइन हो चुके हैं, एक साइन होने वाला है। और ताज की हम फाइनल नेगोशिएशन में है, बिकॉज ताज अयोध्या में हैज टू बी वेरी आइकॉनिक। तो उसके लिए थोड़ा सा हम एक राइट प्रोजेक्ट की तरफ इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा, हाँ, चूंकि वो डेस्टिनेशन भी वैसा है कि उसमें वैसा ही मैचिंग होना चाहिए, तो नो डाउट कि आप थोड़ा वक्त लेंगे उसमें। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो मुंबई वाला जिंजर है, ये कैसा प्रदर्शन कर रहा है जो नया खुला है ये? जिंजर हैज बीन ऑफ टू एक मतलब बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। जिंजर ने पहले 4 महीने में ही बहुत अच्छा रेवेन्यू और 25 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू दिया और ऑलमोस्ट 7,000 का रेट दिया। एंड पहले महीने से ही ये पॉजिटिव प्रॉफिट में, जिसे हम पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था। और ये हमारा एक फ्लैगशिप है और अप्रैल में भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये अकेला होटल is equal to at least 20 जिंजर that we know from the past। So ऐसे हमारे और बड़े बॉक्स जिंजर हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट पे बन रहा है 350 कमरे का एकता नगर, जिसे हम केवड़िया भी कहते हैं, वहां पे हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके 150 रूम्स जिंजर बना रहे हैं। तो ऑल दिस विल ओपन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एंड जिंजर का हमने एक बिजनेस मॉडल चेंज किया है। इसमें हम अब ऑपरेटिंग लीजेस करते हैं इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है और उससे एब्सोल्यूट प्रॉफिट भी बढ़ता है और मार्जिन भी बढ़ता है। और इसमें जिंजर के लिए कैपिटल लाइट मॉडल इज नॉट द राइट मॉडल अनलेस होटल का साइज 150 कमरे से ज्यादा हो। ओके, परफेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरी इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, और प्रदर्शन भी हमको वैसा ही देखने को मिला। पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपने हमें ये बताया कि ऑपरेटिंग लेवल पे 30-32% की हाई ग्रोथ अगले कई सालों तक मेंटेन रहेगी, और हाई डबल डिजिट रादर प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ में भी मेंटेन होगी, और लगातार कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये था इंडियन होटल्स का प्रदर्शन साल दर साल, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और कमेंट्री। राजेश जी, इंडियन होटल्स का स्टॉक कैसा लगता है आपको? नीरज जी, देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन हाल फिलहाल मैंने आज इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिटोरिएशन हुआ है। प्रोबेबली रिजल्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, 11% डाउन है, प्राइस भी डाउन है, और कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा लिक्विडेशन होगा तो काउंटर के लिए आप कह सकते हैं जो स्टीम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, निगल जाएगी। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा, काउंटर अच्छा है, लेकिन अगर डिप में मिले तो डेफिनेटली बाय करे। मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट बनता है वो है, पहला सपोर्ट 565 अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा। तो इट्स स्टिल अ बाय मुझे लगता है, लेकिन बाय ऑन डिप थोड़ा सा सेफ होगा। ओके, बाय ऑन डिप्स की राय है इंडियन होटल्स में, और टेक्निकली 565
565 पर इसका एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बनता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।